भारतीय खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान और आईएसआई के नापाक मंसूबे की भनक लग गई है। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए आईएसआई के सरगनाओं ने नई साजिश तैयार की है। आईएसआई पीओके के रास्ते कश्मीर में आतंक फैलाने में असफल रहा है, लेकिन अब साजिशकर्ताओं की कोशिश है कि वो बांग्लादेश के रास्ते भारत में अशांति फैलाएं। आईएसआई बांग्लादेश का इस्तेमाल करना चाहता है, वहां के आतंकी गुटों को पाकिस्तान के आतंकी गुटों के साथ मिलाना चाहता है। पाकिस्तान की साजिश दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों में धमाके करवाने की है, लेकिन भारत की एजेंसियां अलर्ट मोड पर चल रही हैं। और भारत के खिलाफ आईएसआई की जो साजिश है उसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सीरियल बम धमाके करवाना चाहता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान बांग्लादेश के आतंकी गुटों को एकजुट कर रहा है आईएसआई। दिल्ली और पंजाब को धमाकों से दहलाने की यह साजिश है। इनपुट के बाद खुफिया एजेंसियां एकजुट हो गई हैं, सतर्क हो गई। चलिए, और अब आपको हम विस्तार से बताते हैं कि आईएसआई की इस सबसे नई साजिश की क्या बड़ी बातें हैं, इसको लेकर क्या तथ्य सामने आए हैं। तो देखिए, आईएसआई बांग्लादेश की आतंकी संगठनों को एकजुट कर रहा है, उनको मोबिलाइज कर रहा है, उनको यूनाइट कर रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का गठजोड़ तैयार किया जा रहा है, यानी दोनों सीमाओं की तरफ से आतंकियों के समूह को जोड़ा जा रहा है। इस आतंकी गठजोड़ का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना चाहता है आईएसआई, और भारत में आतंकी गतिविधियां करना चाहता है। आईएसआई की भारत में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करने की प्लानिंग है, बड़ी योजना है, बड़े धमाकों की, सिलसिलेवार धमाकों की। कहां दिल्ली, पंजाब के व्यस्ततम इलाकों को टारगेट करने की साजिश है आईएसआई के इन आतंकी संगठनों की मदद से, और मेट्रो शहरों को भी निशाना बनाने की साजिश आईएसआई की तरफ से की जा रही है। इनपुट के बाद देश की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं और हर गतिविधि पर नजर रख रही हैं। दिल्ली और पंजाब में विशेष सतर्कता बरतने के आदेश भी दिए गए हैं, क्योंकि ये मुख्य रूप से निशाने पर हैं, ये टारगेट पर हैं आईएसआई के इस षड्यंत्र का, इस साजिश का। तो बांग्लादेश में 5 अगस्त के तख्ता पलट के बाद आईएसआई की एक्टिविटी बढ़ गई है। पाकिस्तान बांग्लादेश की कट्टर जमातों को एकजुट कर उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना चाहता है। बांग्लादेश में आईएसआई कैसी चाल खेल रहा है, ये जानना भी जरूरी है। तो इसे समझते हैं, भारत के खिलाफ बांग्लादेशी कट्टर जमात का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बांग्लादेश में जमाते इस्लामी पूरी तरह से सक्रिय है। जमाते इस्लामी को आईएसआई की पूरी मदद है। भारत के खिलाफ विरोध का माहौल बना रहा है जमात, और 2013 में शेख हसीना सरकार ने जमात पर बैन लगा दिया था। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जमात से बैन हटा दिया, और बैन हटने के बाद जमात का भारत के खिलाफ उग्र रुख नजर आ रहा है। भारत के खिलाफ वो जहर उगल रहा है, और बांग्लादेश में भारत के खिलाफ माहौल बना रहा है। और बांग्लादेश में आईएसआई किस तरह से एक्टिव है और कैसे भारत के खिलाफ आतंकी माहौल बनाया जा रहा है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद आईएसआई फिर से एक्टिव हुआ है। शेख हसीना के खिलाफ छात्र आंदोलन में आईएसआई की भूमिका, और बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों को आईएसआई की तरफ से फंडिंग की जा रही है। शेख हसीना की सरकार में आईएसआई नहीं कर पा रहा था ये हरकतें। बंगाल, असम, पूर्वोत्तर राज्यों में आईएसआई की अशांति फैलाने की ये साजिश है। बांग्लादेश में बीएनपी जमात की सत्ता के समय भी ऐसा हुआ था। तब आईएसआई ने भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया था, और एक बार फिर से ऐसी ही कोशिश बांग्लादेश में की जा रही है।